आप में से सभी लोगों को, या आप में से कितने लोगों को पता है कि हमारा जो जन्म होता है ये मनुष्य योनि में क्यों होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे अपने कुछ अनुभव है या मेरा अपना जो मैंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसके थ्रू मैं आपको बता दूं। हम सब वैसे तो शरीर हैं, शरीर में जन्म लिए हैं, लेकिन हम सब आत्मा हैं। आत्मा का मतलब होता है कि हमारे अंदर एक ज्योति है जो कि परमात्मा का स्वरूप है। ठीक है। और इस ज्योति का जो मेन टास्क होता है या मेन गोल होता है वो होता है कि परमात्मा से मिल जाना, मीनिंग मोक्ष की तरफ जाना, है ना। जीवन मरण का जो साइकिल है इससे बाहर निकलना। लेकिन बहुत सारे लोग जो होते हैं इसी चक्र में फंसे रहते हैं। इसमें बहुत सारा जो रोल होता है वो प्राकृतिक का रोल होता है, हमारा खुद का प्रारब्ध होता है। हम जैसे जैसे डिसीजंस अपने लाइफ में लेते हैं उसी के बेसिस पे हमारा अगला जन्म या फिर हमारा मोक्ष डिसाइड होता है। सबसे पहले जो चीजें होती है ना वो अपने मन में आती है। ठीक है। और कभी कभी कैसा होता है ना कि हम इतने प्रॉब्लम्स में रहते हैं कि हम उस तरफ स्पिरिचुअलिटी की दूसरी तरफ हम देख ही नहीं पाते हैं, है ना। कि हमारा क्या मकसद है, हम जन्म क्यों लिए थे। और जो मेजर प्रॉब्लम होता है वो तीन मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें कि मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा डिस्कस करती हूँ, क्योंकि मेरा ये सोच है कि अगर आपके पास फाइनेंसेस प्रॉपर है तो आप अपने दूसरे प्रॉब्लम्स को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हर किसी को चाहिए होता है। तो माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए वैसे तो आपको एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान बनना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो ईमानदार नहीं होते पैसे उनके पास नहीं होते हैं। पैसे उनके पास भी होते हैं, लेकिन सबके प्रारब्ध के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। हो सकता है कि उनके पास बहुत पैसे आप देख पा रहे होंगे जो कि उनके पिछले कई जन्मों के अच्छे फल का नतीजा है। लेकिन अगर उन्होंने अपनी नियति चेंज नहीं करी, उन्होंने अपनी इंटेंशन चेंज नहीं करी या खुद को नहीं सुधारा, तो जब तक कि उनके अच्छे फल का प्रभाव रहता है उनके पास पैसों की कमी नहीं होती। लेकिन उनके साथ दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। हो सकता है कि उनको डिजीज हो, या उनके सामाजिक में उनका जो स्तर होता है, मीनिंग उनकी जो रिस्पेक्ट होती है वो नीचे गिरती जाती है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और हम यहाँ बैठ करके जज नहीं कर सकते। हमें कुछ चीजें प्रकृति और ईश्वर पे छोड़ देनी चाहिए। जिनके जैसे कर्म होते हैं उनके वैसे फल होते हैं। हम भी जिस जगह पे जन्म लेते हैं, जो हमारे माता पिता या भाई बहन होते हैं वो भी हमारे प्रारब्ध का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है। तो हम सबका जो लास्ट गोल होता है वो होता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति करें। जीवन और जन्म और मरण के चक्र से हम बाहर निकल जाएं। और हमारी जो आत्मा है, जिस तरीके से नदी सागर में जाके मिल जाती है उसी तरीके से आत्मा जो एक ज्योति है उस परम आत्मा से मिल जाए, है ना। और ऐसा नहीं कि मीन्स आपके पास बहुत पैसे हो तभी आप ऐसे डिसीजन ले सके। आप अपने लाइफ के किसी भी स्टेज में ये डिसीजन को ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए मैंने ये एक सीरीज शुरू किया है और आज हम डे 3 में हैं। तो अगर आपको ये वीडियो में आप यहाँ तक आए हो और आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आप इसे प्लीज कंटिन्यू करें, क्योंकि मेरा सिंपल से एक ही मकसद है कि मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम्स के आने वाले ब्लॉकेजेस के बारे में अवगत कराऊं, ताकि उन ब्लॉकेजेस को आप समझ करके अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करके अपने सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। देखिए, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर के पास जाए या आप किसी भी टैरो रीडर्स के पास जाए या किसी भी दिव्य शक्ति से आप जुड़ने की कोशिश करें, अंततः आपको ही एक्शन लेना है। आपने आपने जब श्री भगवत गीता को भी पढ़ा होगा तो भी आपने यही देखा होगा उसमें कि भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को ज्ञान देते हैं, लेकिन कर्म जो है वो अर्जुन को ही करने पड़ते हैं। जब तक उन्होंने धनुष और अपना युद्ध के लिए जब तक वो अपने आप को मन उनका मन माना नहीं, तब तक भगवान ने उनको ज्ञान दिया। लेकिन अंततः एक्शन तो जो है वो इंडिविजुअल को ही लेना होता है। तो आपकी लाइफ का जो एक्शन है ना वो आपको ही लेना है। आप चाहे तो टेम्पोररी उपाय कर सकते हैं और आप उन शक्तियों से, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स एंड उनकी बातें सुन करके आप टेम्पोररी कुछ उपाय कर सकते हैं, लेकिन एक्शंस तो आपको लेना है। पैसे कमाने हैं तो एक्शंस तो आपको लेना है। तो उसके लिए आपको अपने कमर को कसना पड़ेगा और अपने लाइफ को, अगर
अब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो यस मैं कहूंगी कि रीस्टार्ट करना होगा। अगर आपकी अच्छी लाइफ चल रही है तो हो सकता है कि आप थोड़े और इम्प्रूव खुद को करें। तो हम वापस अपने टॉपिक में आते हैं, और आज का टॉपिक है इनकम तो है लेकिन फिर भी हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं पहुंच पाए, या हमारे पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। ठीक है। तो अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम इसलिए नहीं पा पा रहे हैं क्योंकि हमारी जो इनकम है वो बिल्कुल भी हमारी समस्या नहीं है। ठीक है। मतलब प्रॉब्लम जो है वो इनकम में बिल्कुल भी नहीं है, आप कितनी भी कमा लो। प्रॉब्लम इनकम में नहीं है, प्रॉब्लम जो है वो माइंडसेट में है। आप ज्यादा कमाओ कम कमाओ, लेकिन अगर आपका माइंडसेट वो प्रॉपर नहीं है, सही दिशा में नहीं है, तो आप कितना भी इनकम क्यों नहीं कमा लो, लेकिन आपके जो पैसे होंगे वो आपके पास टिकेंगे नहीं। थोड़ा हार्श है ये सुनने में, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो पूरी तरह से बदल सकती है अगर आप इन प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करें तो। ठीक है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जो है ना वो केवल 20,000 से अपने छोटी सी कंपनी या स्मॉल स्केल बिजनेस को शुरू करते हैं, और अंततः वो करोड़पति बन जाते हैं। और कुछ लाख लोग जो है वो 1 लाख कमाते हैं अपने बिजनेस से, लेकिन हमेशा वो स्ट्रगल ही करते रहते हैं। क्योंकि पैसा जो है ना वो बाहर नहीं है, पहले पैसा हमारे दिमाग में है, मीनिंग हमारे माइंडसेट में। तो हमारे जो माइंडसेट है ना वो डिसाइड करता है क्या, कि आप अपॉर्चुनिटीज कैसे देखते हो। अपॉर्चुनिटीज की तरफ देखते हो या प्रॉब्लम्स की तरफ देखते हो। आप रिस्क को देख करके बहुत ज्यादा डर जाते हो, या फिर आप ग्रो हो या फिर आप स्टक रहते हो। ये सारी चीजें जो है ना ये आपके अंदर से आती हैं। सच ये है कि आप उतना ही अर्न कर पाते हो जितना कि आप बिलीव करते हो कि आप डिजर्व करते हो। ये बिल्कुल सत्य बात है। अगर आप डेली का केवल 5,000, डेली का नहीं, अगर आप मंथली आपकी टारगेट है कि केवल आप 5,000 कमाओगे, तो थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको ऐसा एक सोर्स ऑफ इनकम मिलेगा जो कि केवल आपको 5,000 की इनकम प्रदान करेगी। तो जितनी बड़ी आपकी सोच होगी, आप उस सोच तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको मुंगेरी लाल के सपने वाली बातें बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि कुछ भी जो शुरुआत होती है ना वो आपके सोच से शुरुआत होती है, आपके माइंडसेट से शुरू होती है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि ऐसी क्या 3 मिस्टेक है जो हम करते हैं और जिसकी वजह से हम फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच नहीं पाते। सबसे पहला मिस्टेक जो है, हम में से बहुत ज्यादा लोग ऐसा सोचते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया है और मैंने यही पाया है कि पैसा कमाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। अगर बचपन से आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठा हुआ है, ये बिलीफ बैठा हुआ है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, और जो रिच लोग होते हैं यानी अमीर लोग होते हैं वो बहुत लकी होते हैं, तो गेस व्हाट, आपका जो दिमाग है खुद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएगी उसको रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि माइंड हमेशा से अपने आप को सेफ रखना चाहता है, मीनिंग हम सेफ खेलते हैं। ठीक है। रियलिटी ये है कि पैसा स्किल से और वैल्यू से आती है, लक से नहीं आती। आप कितने ज्यादा स्किल्ड हो किसी भी काम में, उस पे डिपेंड करती है कि आप कितना कमाते हो। है ना। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और मिस्टेक 2 की बात करते हैं। कभी कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं इसके लायक ही नहीं हूं। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बिलीफ है। मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है रे बाबा, ऐसे करके थॉट्स भी आते हैं। और फिर आप खुद ही अपने ग्रोथ को लिमिट करते हैं। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सोचता है कि मैं इतना बड़ा नहीं सोच सकता, या फिर ये मेरे बस की बात नहीं है, तो आप अपने ग्रोथ को लिमिट कर रहे होते हैं। याद रखो, दुनिया आपको उतना ही देती है जितना आप खुद को अलाउ करते हो। ठीक है। तो ये जो मिस्टेक है ये सेकेंड मिस्टेक है कि मैं इसके लायक नहीं हूं। हम आगे बढ़ते हैं और मिस्टेक 3 के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। टाइम के बदले पैसा। मतलब क्या, जो लोग भी अर्न करते हैं या जॉब में है, किसी भी तरीके की जॉब में है,
वो जो है ना अपने टाइम के बदले पैसे लेते हैं। ठीक है, आपको सिखाया गया है ना बचपन से, हार्ड वर्क करो बेटा, पैसा मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि रिच लोग टाइम नहीं बेचते, वैल्यू क्रिएट करते हैं। अगर आप भी टाइम बेच रहे हो तो आप हमेशा एक लिमिटेड इनकम जोनर में फंसे रहेंगे। तो ये जो तीसरी मिस्टेक है ये आपको रोकती है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर रहे, है ना। अब सवाल है कि इसे कैसे बदले। यहां से आपकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है शुरू होती है। लेकिन ये जो फीलिंग्स है, ये जो चेंज का थॉट है, ये आपके मन से ही आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सुन तो लिया सारी बातें लेकिन आपके मन में ऐसा आया ही नहीं। ये आपके मन में जब आएगा कि अब सवाल है कि हम कैसे बदले, तभी आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो शुरू होगा। तो हम जानते हैं कि स्टेप्स कैसे हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार करें। स्टेप वन, सबसे पहले ना अवेयरनेस बहुत जरूरी है। यानी सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि पैसे को लेकर के आपकी क्या बिलीफ है। बचपन से आपके मन में क्या डाला गया है? क्या आपने कभी सुना है अपने माता पिता के मुंह से कि पैसे जो है वो पेड़ पे नहीं उगते, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या ऐसा वैसा बहुत सारी बातें जो है जो हम बचपन से सुनते आते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो, पैसा बुरा है क्या, पैसा मुश्किल है क्या, या अमीर लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा लालची होते हैं। आप इसको लिखो कि इनमें से क्या प्रॉब्लम जो है वो पैसों से रिलेटेड जो है आपके मन में डाली गई है, चाहे तो वो आपके माता पिता के द्वारा या सोसाइटी के द्वारा या आप जिस क्लास में बिलोंग करते हैं उसके द्वारा। जब तक कि आप लिखोगे नहीं, जब तक कि आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, आप सॉल्यूशन की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो सबसे पहले आपको आपके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी खुद की सोच पैसों के लेकर के क्या है ना। सेकेंड स्टेप में आते हैं। सेकेंड स्टेप, जब आप एक बार अपने प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हो तब हम बात करते हैं रीप्रोग्रामिंग की। ठीक है? इन बिलीफ को अब इन बिलीफ को रिप्लेस करो। अगर आपका मन ये कहता है कि पैसा बहुत मुश्किल है कमाना, तो आप ये बोलो कि पैसा जो है ना वैल्यू देने से आता है। हम जब वैल्यू देते हैं तब हम पैसे कमाते हैं। मैं नहीं कर सकता, अगर आप ऐसे मन में सोचते हो तो ये आप अपने आप को बोलना सीखना। मीनिंग आप अपने आप को आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बातें बताना शुरू करो कि मैं सीख सकता हूँ, है ना। इसके लिए आप डेली अफर्मेशन कर सकते हैं या विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, आपको फील भी करना पड़ेगा। जब आप ये बोल रहे हो ना मैं सीख सकता हूँ, तो आपके शब्द जो होते हैं ना, अगर आप उस चीज को अंदर से यानी आपकी अंतरात्मा से आप उसको फील नहीं करोगे ना, तब तक ये काम नहीं करेगा। यही तो मैजिक है, जब तक आप अंदर से उसको विश्वास, अपने अंदर से वो फीलिंग्स नहीं लाओगे। 10 बार बोलो, 100 बार बोलो कि मैं सीख सकता हूँ, लेकिन अगर उसमें फीलिंग्स नहीं है ना तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना, इंस्पायर्ड एक्शन। लोग मोटिवेटेड तो बहुत हो जाते हैं, सुनकर आते हैं, वीडियो सुनेंगे, मोटिवेट हुए, ओह गॉड मैं कल से ये करने वाला हूँ, कल से वो करना, मतलब सारी तैयारी 3-4 दिन में सारी की सारी तैयारी जो होती है वो धराशायी हो जाती है। तो इंस्पायर्ड एक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अपने लाइफ में लेना ही चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन जो होता है ना वो केवल सोचने से नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है। आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स क्रैक करनी है, आप बहुत मोटिवेटेड हो, लेकिन आप पढ़ाई नहीं कर रहे, आप रील्स को स्क्रॉल स्क्रॉल कर रहे हैं और आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं, देन इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। आपको नए स्किल सीखने पड़ेंगे, इनकम सोर्सेस को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि क्या आपको रेजोनेट करता है, उस पे आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। केवल सुनने से आप अपने लाइफ को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपकी लाइफ को चेंज करना सिर्फ आपके हाथ में है और किसी के भी हाथ में नहीं है। तो जब तक कि आप एक्शंस नहीं लोगे, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। रिस्क लेने की थोड़ी बहुत आदत डालनी पड़ेगी। मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना वो हमेशा सेफ खेलना चाहते हैं, वो कभी भी रिस्क नहीं लेते और वो अपने स्किल्स को भी नहीं बढ़ाते। ये मैंने मैंने बहुत सारे पर्सन्स को ये ट्राई किया है, अपनी लाइफ में भी ट्राई किया है। उनको मैंने बहुत सारी एडवाइस और सजेशंस भी दी है, वो बट वो कभी भी एक्शंस नहीं लेते। हर वक्त वो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, और ये एक बुरा साइन है। आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी नहीं मिल सकती आपको जब तक कि आप अपने एक्शंस लेना शुरू नहीं करो। चलिए, यहाँ तक अगर आए हैं तो
बहुत आभार है आपका। ठीक है, मैं आपको ना एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है। स्टोरी जो है, मेरे अभी तक जो मैंने बातें बातें बताई है, शायद उस बातों को समझने के लिए आपको थोड़ा और ज्यादा यू नो सिंप्लीफाई करेगी। ये क्या है ना, दो लोगों की कहानी है। एक पर्सन जो था वो सैलरी में काम एक सैलरी में काम करता था। उसका दोनों पर्सन की सेम सैलरी थी और सेम बैकग्राउंड थी। पहला वाला सोचता था ना कि बस जॉब जो है ना वो सेफ है। आजकल इंडस्ट्रीज अप एंड डाउन कर रही है, बिजनेस कभी चलेगा नहीं चलेगा। तो वो सोचते थे कि जॉब जो है ना वो ज्यादा उनके लिए सुटेबल है, उनको जॉब ही करना चाहिए, ऐसा उनको लगता था। ठीक है। बट दूसरा जो पर्सन था ना, वो ये सोचते थे कि मैं तो ग्रोथ को क्रिएट कर सकता हूँ। 5 साल के बाद जब दोनों आपस में एक दूसरे से मिले, तो पहला जो पर्सन था, वो जो उनको सैलरी मिलती थी उसमें थोड़ी बहुत इंक्रीमेंट वो करके उनके पास वो सैलरी रही। और दूसरे जो पर्सन थे ना, उन्होंने अपने फिनेंसेस को इतना ज्यादा इंप्रूव कर लिया कि वे एक फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच चुके। वे फाइनेंशियली फ्री थे। अब डिफरेंसेस क्या है यहाँ पे? दोनों के माइंडसेट, एक जो सोचते थे कि सैलरी ही उनके लिए सही है और वो सेफ खेलते थे। उनको उनको लगता था कि अगर वो बिजनेस करेंगे तो शायद वो ग्रो नहीं कर पाए, या बिजनेस कभी लॉस में जाती है, कभी कभी लॉस में जाती है, कभी उसमें मुनाफा होता है, कभी नहीं होता है। तो वो हमेशा सेफ प्ले करते थे। बट 5 साल के बाद दोनों के इनकम में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गया। क्योंकि दूसरा जो था वो ग्रोथ की तरफ ज्यादा ध्यान देता था, उसने अपने स्किल्स को इम्प्रूव किया, अपने अपनी टेक्निक्स को उन्होंने इम्प्रूव किया, और वो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल्स को काफी अच्छा ग्रो कर लिया। तो आज से आपको बस एक बात याद रखनी है कि इनकम नहीं, अपनी आइडेंटिटी को चेंज करना है। आपकी आइडेंटिटी बदलती है ना, आपके एक्शंस अगर बदलेंगे तो आपकी इनकम जरूर से जरूर बदल जाएगी। अगर आप सच में फाइनेंशियल रियलिटी को बदलना चाहते हैं और मैनिफेस्टेशंस एंड अलाइनमेंट को सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, द अल्टीमेट मास्टर मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट कोर्स। कोर्स की लिंक मैं नीचे दी हुई हूँ। अगर आप चाहते हैं उसे सही तरीके से सीखना, तो मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस उसमें सारा डाला हुआ है। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि आप स्मॉल स्केल में कैस कौन से 10 बिजनेस कर सकते हैं, उसके प्लान के साथ मैंने बताया। बिजनेस प्लान भी मैंने आपको दिया हुआ है। बिजनेस प्लान जो है बहुत ही जेनेरिक है, वो बहुत डिटेलिंग के साथ नहीं दी हुई है, क्योंकि मैं आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म में मैं आप जेनेरिक ही प्लान बता सकती हूँ। अगर स्पेसिफिक कुछ सीखना है तो हम उसमें डिटेलिंग कर सकते हैं। तो जेनेरिक बिजनेस प्लान आपको दी हुई है, आप उसको भी फॉलो करके आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। और अगर कोई बिग स्केल में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको 10 ऑप्शंस प्रोवाइड करे हैं, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम को अटेंड करेंगे, आप बहुत ही शांत हो जाएंगे। आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप खुद को सॉल्व कर सकते हैं, और जब आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, तब आपका मन करेगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करें। अगर आपके प्रारब्ध में है तो ऑफ कोर्स, आपके प्रारब्ध में अगर स्पिरिचुअलिटी है तभी आप उस तरफ जाएंगे। और फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाते हैं, तब आप अपने रियल पर्पस को, यानी आपका जो सोल पर्पस है, उसमें काम करना शुरू करते हैं। ठीक है। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो भी अगर प्रकृति को आपको किसी भी काम को करवाना होता है तो वो करवा ही लेता है। तो ऐसा नहीं कि अपने पर्पस को पूरा करने के लिए आपको स्पिरिचुअल होना ही जरूरी है। बट जस्ट ये एक मेरा ओपिनियन था जो कि मैंने आपको रखा, आपके सामने रखा। ठीक है। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय जय श्री राम।